ना कहीं दाल मंडी के चौड़ीकरण में वहाँ के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। दाल मंडी के लोग कहते हैं कि दिल्ली भी एक मार्केट है, वहाँ पर भी चांदनी चौक जैसी पुरानी मार्केट है, वहाँ का भी चौड़ीकरण नहीं के लिए दाल मंडी में चोर मार्केट रहा करता था। किसी प्रशासनिक अधिकारी का पूर्व की सरकारों में हिम्मत नहीं होता था कि बिजली विभाग के अधिकारी दाल मंडी में चले जाएं। दाल मंडी से कभी कोई उम्मीद नहीं किया कि नई सड़क से सीधे हम विश्वनाथ जी तक चले जाएं। मार्ग भी तो सुगम होगा, और जब बड़ी बड़ी दो गाड़ियां आएंगी, 4 व्हीलर जब उधर से जाएंगे, पर्यटक आएंगे, तो दाल मंडी के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले बासिंदे हैं, उनको भी राहत मिलेगी। बनारस जितना पुराना वैसे दाल मंडी भी पुरानी है, तो दाल मंडी का अस्तित्व खत्म। तो नई सड़क और बिनिया और लौरावीर तो चौड़ा हो ही नहीं रहा है। दाल मंडी में चले आ रहे लोग को चौड़ा करने के लिए प्रशासन अभी दिन भर में 5 बार गाड़ी लेकर आ रहा है और हारन बजाते हुए आ रहा है और अच्छे से पास हो रहा है। पहले दाल मंडी को कंजेस्टेड किया गया है ताकि वहाँ बिजली चोरी हो सके। वो गवर्नमेंट के नक्शे में है, रोड है उतनी, वो अपने घर से नहीं दे रही है। सरकार जिस तरीके से विकास कार्य कर रही है, कोई जाति धर्म देख के विकास कार्य करने की, एक समुदाय को वहाँ दिक्कत हो। दाल मंडी की रोड को अवैध ढंग से कब्जा कर लिया गया है। काशीपुरा, गोला, राजा दरवाजा, ये सब की बात क्यों नहीं? विश्वेश्वरगंज में कब्जा नहीं, ठटेरी बाजार में कब्जा। बनारस में दर्जनों सड़कें चौड़ी हुई हैं, 4 लेन हुआ, 6 लेन हुआ, कहीं आपत्ति नहीं हुई है। एक गली में एक धर्म के नाम पर बना के कैसे? वीआईपी लोगों के सुविधा के लिए मुख्य रूप से चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव है। वहाँ सिर्फ मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी हैं, लेकिन समस्या इस देश में ये आ गई कि 2014 के बाद से जहाँ भी कुछ समस्या हो रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। वहाँ हिंदुओं का आपत्ति क्यों नहीं हो रही है, वहाँ मुसलमानों का आपत्ति क्यों हो रही है? मंडी ये होता है वहाँ की कि वो स्टेब्लिश नहीं है, वो जीएसटी के बाहर है। चर्चाओं का विषय बना हुआ है वाराणसी के दाल मंडी का चौड़ीकरण। बता दें कि वाराणसी के दाल मंडी का चौड़ीकरण होने के लिए 17 फीट की रोड जो है वो पास की गई है, और अब इस पे काम भी तेजी से शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ तस्वीरों में देखा जा रहा है कि दाल मंडी के जो दुकानदार है, उन्होंने अपनी आपबीती बताई है कि उनके दुकान चले जाएंगे तो उनके रोजगार खत्म हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विकास की राह में अग्रसर होगा अगर ये चौड़ीकरण हो जाएगा तो, और काशी विश्वनाथ धाम की तरफ सीधे रास्ता निकल कर जाएगा। अब हम जानने पहुंचे हैं वाराणसी के अधिवक्ताओं से कि क्या ये चौड़ीकरण कितना जरूरी है और इससे क्या रोजगार वगैरह मिल रहा है, खत्म हो रहा है। क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। राकेश जी, वाराणसी के दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर के क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, चौड़ीकरण तो होना जरूरी है, लेकिन उससे लोगों के रोजगार भी जाएंगी। अभी तो काशी विश्वनाथ धाम जब बना तो उस समय भी तो बहुत तमाम मंदिरों को तोड़ दिया गया, लेकिन जब भी विकास होगा, विकास के लिए किसी न किसी को तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, और जब तक हम कुछ त्याग नहीं करेंगे तब तक विकास की ओर बढ़ नहीं सकते। यह चौड़ीकरण होना चाहिए, बल्कि उसके बदले में सरकार को उनको मुआवजा देनी चाहिए और कोई स्थान चिन्हित करना चाहिए, एक नई मंडी बनाना चाहिए, वहाँ जाकर अपना रोजगार करें। 10,000 से ज़्यादा दुकानें जा रही हैं इस चौड़ीकरण के तहत। ठीक है, जब विकास होगा तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही, हर आदमी का होगा, और ये मुस्लिम समाज के लिए सुनहरा अवसर है कि हिंदुओं के लिए, एक भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम वो दे सकते हैं, बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं, अपना बड़ा दिल दिखा सकते हैं कि जब विश्वनाथ कॉरिडोर का जाने का रास्ता जब उनके पास है, वो रास्ता देने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत दूर तक जाएगी हिंदू मुस्लिम एकता के। तो वो दे देंगे, लेकिन उनके पेट का क्या, उनके रोजी रोजगार मिल रहा है, उनको मुआवजा मिल रहा है, वो तो मकान मालिक को मिल रहा है, दुकानों का क्या? दुकान वालों को भी मिलेगा जो उसमें उस जद में आएंगे, क्योंकि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो भी किराएदार थे उनको भी मुआवजा मिला, तो इस मांग को उठाए प्रशासन देने का काम करेगा। आपको क्या लग रहा है कि सही है चौड़ीकरण? देखिए, चौड़ीकरण तो जो है ठीक है, लेकिन जो है बनारस की रूपरेखा को, संस्कृति को बदलने का भी काम जो है सरकार को नहीं करना चाहिए। कि बनारस की दाल मंडी, बनारस पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंडी है, थोक मंडी है, और अगर उस मंडी में इस प्रकार से सारी दुकानों को हटा के टोटल कमर्शियल व्यवस्था केवल कर दी जाएगी केवल पर्यटकों के लिए, तो ये इसका जो अपनी संस्कृति थी वो धीरे धीरे गलियों का शहर था, ये धीरे धीरे अपनी संस्कृति से ये खत्म होती जा रही है। दाल मंडी की चौड़ीकरण की बात नहीं है, यहाँ पूरे बनारस में जिस हिसाब से जो है चौड़ीकरण हो रहे हैं और मुआवजों में जिस प्रकार की अनियमितता बढ़ती जा रही है, उससे जो यहाँ के निवासी हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने, शहर छोड़ के जा रहे हैं। क्या लगता है कि एक तरीके से पुरानी मंडी कही जाने वाली दाल मंडी अब खत्म हो जाएगी? नहीं, ख़त्म नहीं होगी। ये जो चीज़ें चौड़ीकरण हो रही हैं, कुछ दुकानें बचेंगी वहाँ पर, जो अपना व्यापार कर रहा है वो करता रहेगा। अब रह गई बात विश्वनाथ कॉरिडोर की, तो वहाँ सबको सबसे बड़ी प्राथमिकता ये कि वहाँ जो भी आता है सबको VIP दर्शन चाहता है। तो ये बताइए, विश्वनाथ जी से बड़ा कोई VIP है क्या?
जो आएगा सबको प्रोटोकॉल चाहिए। विश्वनाथ जी के पास क्या प्रोटोकॉल जरूरी है? मतलब प्रोटोकॉल और वीआईपी दर्शन के लिए ही रोड चौड़ा हो रहा है। विश्वनाथ जी सबसे बड़े हैं कि जो वीआईपी आते वो बड़े हैं? इसका कोई आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे लिए तो विश्वनाथ जी है, क्योंकि वहाँ का जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है एसडीएम बना दिया गया वहाँ पर। अब विश्वनाथ जी वहाँ मंदिर खुदे बैठे हुए स्वयं हम लोग आम पब्लिक जिस हिसाब से अपने बाबा से आराम से जाके मिल लेते थे, उनका दर्शन कर लेते थे, आज हम लोग के लिए दुभर हो चुका है कि बाबा का दर्शन कर पाना हम लोग के लिए। अब बाबा के दर्शन को व्यापार बना दिया गया है, टिकट ले लेके क्लासिफिकेशन हो रहा है। बाबा के दर्शन के लिए लोग को जजिया देना पड़ रहा है। जजिया कर लगा दिए हैं मोदी जी ने बाबा के दर्शन पर जजिया कर लगा दिया है। आप तो चले गए टीपू सुल्तान और रजिया सुल्तान के जमाने में। ऑनरेबल मैडम, आप हम बाबा से हमारा मकान 4 मकान का अंतर है। अच्छा, आपका मकान वही है? हाँ वही है। तो आप तो मिलते होंगे बाबा से रोज? बाबा तो हमारे पड़ोसी है, हम लोग महाशिवरात्रि पर शादी में जाते हैं। तो आप तो दालमंडी के भी पड़ोसी हैं, क्या कहेंगे दालमंडी चौड़ीकरण पे? पहले बात सुनिए, देखिए बाबा का जो दर्शन में जो 3000 रुपये एनुअल फीस लगती है, 4000 रुपये जो एनुअल फीस लग रही है बाबा का रोजाना दर्शन के लिए, अगर आप दर्शन लेके पैसा लेके दर्शन कराएंगे तो आप में और औरंगजेब में क्या फ़र्क? जी भैया, चलिए हम तो जजिया समझ गए, दालमंडी को लेकर क्या? दालमंडी एक गली थी हमेशा, अब वो गली ही रहेगी। और रहा चौड़ीकरण करने का, तो चौड़ीकरण के लिए बहुत सारे रास्ते विकल्प हैं। दालमंडी के दुकानदारों को क्या विकल्प है? विकल्प बहुत सारे रास्ते हैं। टेंडर तो पास हो चुका है, अब तो मुआवजा मिलने वाला है। चारों तरफ से रास्ते हैं। ये जब बिनिया की पार्किंग बनी तो यही उसमें जो है खुदाई चौकी से ये रास्ता देने का वो काम था। देखिए कहीं ना कहीं दालमंडी के चौड़ीकरण में वहाँ के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये भी एक साजिश। हाँ, दालमंडी को एक तरह से आप मांग चलिए, दालमंडी को एक तरह से जो है एक बंकर बना दिया गया। भैया दालमंडी का साजिश है चौड़ीकरण? नहीं, साजिश नहीं है, इसमें साजिश नहीं रहा है। इसमें मोदी का अच्छा कार्य दिख रहा है, चौड़ीकरण होना चाहिए। मोदी जी की तो अच्छी कार्य है, लेकिन वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने दालमंडी तो है ही है, चौड़ीकरण हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है भाई। अगर जगह चाह रहा है तो अगर भविष्य में आपके यहाँ जगह चौड़ीकरण हो जा रही है, सरकार चौड़ीकरण कर रही है, तो सरकार प्रमुख बिंदुओं पर पहले आप काफी पुराने हैं, क्या कभी आपने किसी मार्केट को चौड़ा? बनारस जैसे धार्मिक शहर में धर्म की राजधानी है ये, यहाँ पर जिस तरह से सड़क होना चाहिए और जिस तरह की गली होनी चाहिए वो कभी न था न है। और आगे जो होगा तो सारे मकानों को तोड़ा जाएगा, उसमें तमाम लोग जो है विस्थापित होंगे, तो सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा जो है पैसा भी व्यय होगा और समय भी लगेगा। इस काम को करने में 20 साल लग जाएगा। दालमंडी के लोग कहते हैं कि दिल्ली भी एक मार्केट है, वहाँ पर भी चांदनी चौक जैसी पुरानी मार्केट है, वहाँ का भी चौड़ीकरण नहीं। दिल्ली के लोग क्या कहते हैं इसको मत देखिए, आम जनता क्या करे इसको देखिए। आम जनता चाहती है कि सड़क यहाँ चौड़ा हो, जिस तरह से यहाँ भीड़ बढ़ रहा है उस तरह से आवागमन का कोई सही दालमंडी चौड़ी हो। हाँ, चौड़ी हो। जी भैया, देखिए हम तो दालमंडी क्या पूरे बनारस चौड़ीकरण के पक्ष में है। सारे घर तो सारे हमारे तरफ आप देखेंगे जो दालमंडी है, चाहे विश्वेश्वरगंज मंडी, चाहे कोई भी मंडी आप उठा के देख लीजिए। अगर आप लोकल बनारस में अगर आप टहलने की बात की जाए, जो पुरानी काशी में आप टहलने की बात करते हैं, अगर आपको 1 किलोमीटर अगर जाना है एक बाइक से भी जाने तो आपको 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। ये विकराल स्थिति, ये विकराल स्वरूप पहले ऐसा नहीं था। जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, लोगों का मंदिर का विकास हुआ है, जो भी यहाँ लोगों का आगमन हुआ, उस हिसाब से रोडें विकसित नहीं हो पाई। अब दालमंडी के लोग का कहना है कि उनका रोजगार छीना जा रहा है। किस तरीके से उनसे उनका देखिए, सुनिए अगर देखिए आज के 5G के मार्केट में जो जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का मार्केट चल रहा है, और दालमंडी की अगर मार्केट दिखाया जाए, दालमंडी में से चोर मार्केट रहा करता था, जिसने यहाँ जितने टाइप के वहाँ चोर मार्केट। जी हाँ, आपको लगता है कि पूर्व के सरकार में मीडिया की गाड़ी कभी दालमंडी से चौक से होते हुए नहीं सड़क? हमें क्या लगेगा, हम तो जनता के। आपको लगता है इसी तरह आज किसी प्रशासनिक अधिकारी का पूर्व की सरकारों में हिम्मत नहीं होता था कि बिजली विभाग के अधिकारी दालमंडी में चले जाएं, या कोई भी अधिकारी, पुलिस प्रशासन तक गलत होने पर भी नहीं जाता था। लेकिन आज सरकार का खौफ खत्म करने का काम दालमंडी सरकार, ये सकारात्मक पहल है और इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। और जो लोग अवैध रूप से दालमंडी में दुकानों को रखे थे या कब्जा किए थे, आज इस सकारात्मक सरकार ये कर रही है और सबको जिनका जेन्युइन है उनको दुकान दिया जाएगा। और आपको नहीं लगता कि आप दालमंडी से इधर से गुजरिए और एक अच्छा भजन सुनाई दे? क्या बात, भजन सुनाई दे, ये चाहते हैं कि दालमंडी का। अरे दालमंडी से कभी कोई उम्मीद नहीं किया कि नई सड़क से सीधे हम विश्वनाथ जी तक चले जाएं। मार्ग भी तो सुगम होगा,
और जब बड़ी बड़ी 2-2 गाड़ियाँ आएंगी, 4 व्हीलर जब उधर से जाएंगे, पर्यटक आएंगे, तो दाल मंडी के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले बासिंदे हैं, उनको भी राहत मिलेगी। और जितने चुट्टे हैं, जितने चोर हैं, जितने उचक्के हैं जो उस मार्केट में जाकर के पनाह लिए हैं, वो सब वहाँ से बाहर होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रशासन का कदम हो। वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि धर्म मंडी क्योंकि एक विशेष धर्म के लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से भी चौड़ीकरण का प्रावधान आया। नहीं, लाल हरे का फर्क जनता करती है, कानून, न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका लाल और हरे में फर्क नहीं करती है। लाल और हरे का फर्क आम जनता करती है, समाजवादी पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन जब सरकार में कोई पार्टी होती है तो वो जनता के विकास का काम करती है। आपने महाकुंभ में देखा था स्थिति, बनारस की स्थिति क्या हो गई थी, बाबा विश्वनाथ के धाम में अर्जी लगाने के लिए लोग मतलब जान गंवाने की स्थिति बन गई थी। अब वो जब रास्ते चौड़े हो जाएंगे, भविष्य में कभी ऐसे आयोजन होंगे तो कितनी सुगमता से हम वहाँ बाबा के दरबार में पहुँचेंगे, कितनी सुगमता से वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ रोजगार नहीं उत्पन्न होंगे। जी आप कुछ कह रहे थे, जी बताइए। ऐसा है कि दाल मंडी नाम क्यों पड़ा था जानती है, ये मैं बता रहा हूँ। दाल मंडी का मतलब होता डाल, जो गहना शादी विवाह में कभी वही वहाँ बिका करता था, और बाद में ये चोर उचक्के ले आ करके वहाँ पर तरह तरह। आपकी दुकान वहाँ होती तो आप भी इसी तरह की बात करते? एकदम करता मैं कहता कि इसका चौड़ीकरण हो और इसके हमको आपकी दुकान चली जाए, हमारी दुकान जो उसके बदले हमें मुआवजा मिले, कहीं और जाकर करेंगे कोई का मुआवजा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए ना, बनारस में रिंग रोड बना, उसकी जमीन की जितनी कीमत थी 4 गुना बढ़ा के मुआवजा मिला लोगों को। हमारी गली का मिला ही आधा मकान चला जाए जिसमें मैं रहता हूँ। बनारस के जिले में जितने भी रिंग चौड़ीकरण हो रहे हैं, मुआवजा मिल रहा है। लल्लापुरा में रहता हूँ, चाहता हूँ कि वहाँ चौड़ीकरण हो, हमारा आधा मकान चल जाए, एकदम लंबे रोड पर है, हम एकदम तैयार हैं। बनारस जितना पुराना है वैसे दाल मंडी भी पुरानी है, तो दाल मंडी का अस्तित्व खत्म करने के लिए नहीं होगा कोई। दाल मंडी में कोई बाजार पहले नहीं था, वहाँ तो तवाइफों का जो है क्या नाम से वो था, और वहाँ पर जो है क्या नाम से राजा महाराजाओं का युग था। अब वो सब युग खत्म हो गया, तो दाल मंडी को भी खत्म हो जाना चाहिए। पहले जा रहे होंगे उन्हीं को मालूम है कि दाल मंडी तवाइफों का वो था। पहले जो लोग जो जाता था उसी को जाते थे उन्हीं को मालूम है, अब पुराने लोगों को ज़्यादा मालूम है। अभी तो नई सड़क और बिनिया और लौरावीर तो चौड़ा हो ही नहीं रहा है, दाल मंडी में चले आ रहे लोग को चौड़ा करने के लिए। सबसे बड़ी बात है गोदलिया पहले दाल मंडी हो जाए तभी तो बेनिया होगा, बेनिया की भी बारी आएगी। अभी तो बास फाटक नहीं हुआ, अभी तो जो है मैदागिन नहीं हुआ, अभी नई सड़क पे लोग को ज़्यादा करने की वो है। और बास फाटक से 4 पहिया गाड़ियाँ आ जाती हैं और आती हैं। आप नई सड़क बेनिया पे आपकी गाड़ियाँ जाती और आती है। दाल मंडी में अभी भी 4 पहिया, अभी भी मैम 4 पहिया आ रही है, रेगुलर आ रही है। रेगुलर वकील साहब 5 बार आ रही है, रेगुलर 5 बार 4 पहिया आ रही है। नहीं, अभी आप देखिए कि पुलिस के गाड़ी को जाना या किसी दुर्घटना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी दाल मंडी के अंदर नहीं पहुंच पाती थी। सब आती। प्रशासन अभी दिन भर में 5 बार गाड़ी लेकर आ रहा है और हारन बजाते हुए आ रहा है और अच्छे से पास हो रहा है। सोशल मीडिया पे वीडियो देखिए, अभी आ रहा है, अभी पुलिस की गाड़ियां हॉर्न बजा के जा रही हैं। पहले दाल मंडी को कंजेस्टेड किया गया ताकि वहाँ बिजली चोरी हो सके, वहाँ 100% बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी होने के लिए कंजेस्टेड किया। कुंभ से बड़ा कोई मेला नहीं था मैम, एक मिनट, कुंभ से बड़ा कोई वो नहीं था। कुंभ पूरा जो है वहाँ से पूरा वो हो गया पूरा। सरकार का जो रास्ता सरकार लेगी अपनी, वो कोई उनका एहसान नहीं कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट के नक्शे में है, रोड है उतनी, वो अपने घर से नहीं दे रही है। गवर्नमेंट सरकार जिस तरीके से विकास कार्य कर रही है, कोई जाति धर्म देख के विकास कार्य नहीं कि एक समुदाय को वहाँ दिक्कत हो। वहाँ मंडी जो है दाल मंडी की रोड को अवैध ढंग से कब्जा कर दिया गया है। पूरा दाल मंडी के रोड को कब्जा किया गया। हाँ, अवैध ढंग से। जो लोग कहाँ कब्जा नहीं है भैया, कब्जा है तो हटाया जाएगा। काशीपुरा, गोला, राजा दरवाजा, ये सब की बात क्यों नहीं? रोड चौड़ी हुई नहीं है, विशेषरगंज में कब्जा नहीं, ठटेरी बाजार में कब्जा, शेषरगंज, राजा दरवाजा सड़क था, अब गली हो गया है। उसको बढ़ रही है, जहाँ लग रहा है कि नहीं दिक्कत है, वहाँ सरकार अपना काम कर रही है। और कोई भी रहे, चाहे किसी भी धर्म का। बनारस में दर्जनों सड़कें चौड़ी हुई हैं, 4 लेन हुआ, 6 लेन हुआ, कहीं आपत्ति नहीं हुई है। एक गली में एक धर्म के नाम पर बना के कैसे? इतनी उम्र हो गई, आप बताइए, इनकी इतनी उम्र हो गई और इस उम्र में ये आराम से दाल मंडी आज तक नहीं गए, लेकिन ये
उम्मीद है कि अपने रीजन में अपने जीते जी ये दाल मंडी को चौड़ाकरण में देखेंगे गुरुदेव, और उससे यात्रा गाड़ी में बैठ के जाएंगे विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। भाई हम लोगों का तो उद्देश्य यही है कि सड़क चौड़ा हो, आम जनता को राहत मिले, ताकि हम लोग भी उससे। एक बात ये भी है कि वीआईपी लोगों की सुविधा के लिए मुख्य रूप से चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव है। मतलब वीआईपी लोगों के लिए? हाँ, वीआईपी लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है। देखिए, केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है। ना कर भी किसी भी नए काम में विरोध बहुत होता है, लेकिन विरोध के बाद विकास भी बहुत होता आप है। मकान बनवाएंगे तो तब भी अभी आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको चोरी होगी, वो तहखाना नीचे धस जाएगा। ये डर उनको इस चीज की नहीं है कि वो तहखाना। भैया थोड़ा साइड होइए तो थोड़ा तहखाने के बारे में विस्तार से बताइए। अब तहखाना क्या है, काशी की एक ये काशी की एक बहुत बड़ी मिथ है कि तहखाना है और तहखाने के लिए लगे हैं और उसमें आतंकवादी रहते हैं। और आतंकवादी, अरे आप देखें क्या यहाँ बाबा रोज कहते हैं, बाबा रोज कहते हैं, देखा वही जो हो जा रहा था, ये सब पता चला बाद में। अंडरग्राउंड उसमें जो है वो आतंकवादियों का अड्डा बन रहा है। जब इतनी बड़ी सरकार आपकी इतना खोज कर रही है, इनको बाबा ने डायरेक्ट बता दिया है कि वहाँ पे आतंकवादी का गढ़ है। इनको डायरेक्ट बता दिया बाबा ने। डायरेक्ट बताया है क्या? आपका क्वेश्चन क्या है, पहले ये बताइए। मंडी का चौड़ीकरण सही है या गलत? ऐसा है, कोई भी चौड़ीकरण, ये बनारस में किसी भी जगह का चौड़ीकरण दरअसल इसलिए होता है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, वहाँ के पब्लिक के वेलफेयर के उसके हित को देखते हुए सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। वो जितना मुझे अभी सूचना मिला है कि जितना उसका एक्सटेंशन वो कर रहे हैं, वो दोनों तरफ मेन सड़क में आके मिलेगी। जहाँ जिस सड़क में आकर के वो मिलेगी उसकी चौड़ाई कितना, उसके का 4 गुना वो कर देंगे। आपको यह भी देखना है कि उससे किसी का रोजी रोटी, किसी का रोजगार, कोई पलायन भी न हो जाए। इस बात का भी सरकार को देखने का है। हम कहने के लिए पूरी कचहरी उजाड़ के भेज दें वहाँ पर, अधिवक्ता कहाँ जाएंगे? तो कोई भी विकास जिस तरह से होना चाहिए विद द पब्लिक ओपिनियन, वहाँ के लोगों के हित को देखते हुए, उनके रोजी रोजगार, उनके परवरिश को देखते हुए उस ढंग से सम्यक विकास होना चाहिए, तब वह विकास माना जाएगा, अन्यथा वो विनाश होगा। इन्होंने एक लफ्ज में बहुत ही बड़ी और बहुत ही विशेष चीजें को बताया। ओपिनियन ले ले, ऐसे ओपिनियन अगर लेबल जाए, ओपिनियन तो आपका भी लिए है। नहीं, ओपिनियन ऐसे लेते चलेंगे तो काम होता है, खाने में कोई विकास नहीं होगा। ओपिनियन अगर आप विकास का कार्य सरकार अपनी मर्जी से, अपने प्लानिंग से करेगी कि पब्लिक को अपने राय देने का पूरा है। पब्लिक राय दे रही है कि सड़क चौड़ा होना चाहिए। उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने सही कहा, सम्यक विकास होना चाहिए। सम्यक विकास हो रहा है। हम लिख पा रहे हैं, कानून को नगर निगम की रिपोर्ट लगा रहे हैं, हम पीडब्ल्यू की रिपोर्ट लगा रहे हैं, और जो उचित मुआवजा है उसको मुआवजा दे रहे हैं। उसमें गलत क्या? समय विकास इसी को कहते हैं, समय विकास। हम अगर जबरदस्ती छीनते, हम पैसा नहीं देते, हम जबरदस्ती मार के भगाते, छोड़ो बनारस यहाँ तुम लोग जाओ, तब वो गलत होता है, तब वो अनुशासनहीनता होती है। लेकिन हम तो मुआवजा दे रहे हैं साहब। जो अवैध कब्जा किए वो तो चिल्लाएंगे। अतिक्रमण अगर है तो हटेगा, और हटेगा तो कष्ट होगा कोई ने जो अतिक्रमण किया है। क्या दिक्कत है उसमें? अतिक्रमण को हटने दीजिए, विकास होने दीजिए, तो उनको भी जगह मिलेगी, कोई भगा थोड़े रहा है। ये तो अवसर था मुस्लिम समुदाय के लिए, दाल मंडी के रहने वालों के लिए। मुस्लिम समुदाय ही सिर्फ वहाँ नहीं है, रहने वालों के लिए जो इतने सालों तक कब्जा करके कमाए वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी की शॉप हो, जो वहाँ हैं, जो लोग उससे अर्निंग लिए हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा विषय था कि बाबा विश्वनाथ के आने जाने के लिए तत्व आकर के रुकते हैं। वहाँ अवांछनीय तत्व भी आके बाहर से रुकते हैं। वहाँ सराय कई ठो है, तो उसको जानबूझ के गली, वहाँ सिर्फ मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी हैं। लेकिन समस्या इस देश में ये आ गई कि 2014 के बाद से जहाँ भी कुछ समस्या हो रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। वहाँ हिंदुओं का आपत्ति क्यों नहीं हो रही है? वहाँ मुसलमानों का आपत्ति क्यों हो रही है? हर जगह धर्म का नाम क्यों लाया जा रहा है? हर जगह मुसलमान हिंदू क्यों कह रहा है? अरे भाई, विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। क्लाइंट हिंदू और मुसलमान दोनों ही। हमें तो मतलब नहीं है, हमें क्लाइंट से मतलब, हम क्लाइंट के लड़ेंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। और ना जज साहब हिंदू मुसलमान देखते हैं। क्या लगता है कि हमें अपनी सोच को हिंदू मुसलमान से ऊपर उठाकर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो इस सोच को राजनीतिक दल के विचार करता है। वकीलों के लिए हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। अभी तो बहुत सारा विकल्प है चौड़ा करने के लिए, पहले उसको किया जाए, फिर दाल मंडी का नंबर भी आएगा। नहीं, गली से नंबर। एक मिनट मैडम, शुरुआत दाल मंडी से नहीं हुई है, शुरुआत विश्वनाथ कॉरिडोर से हुई थी। विश्वनाथ कॉरिडोर चौड़ा किया गया, उसके बाद दाल मंडी चौड़ी हो रही है। वो गली थी, वो विश्वनाथ कॉरिडोर में कितने हिंदू की मकान टूट गई, और वो लोग यहाँ से निकल के हट गए, बाबा के प्रांगण के बगल में रहते थे, लेकिन कोई आपत्ति नहीं किया।
जिसको इसको मुआवजा मिला अपने जगह बचा लो। इनका कहना है पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है, गरीबों की मंडी है, यहाँ पर उजड़ जाएगी, यहाँ पे छोटा सस्ता में। यहाँ मैडम कोई गरीबों की मंडी नहीं है कहीं। अरे वहाँ के लोग गरीब खरीदार की मंडी। मैं बता दे रहा हूँ, अरे एक मिनट मैं बताता हूँ कैसी मंडी है। मंडी वहाँ की ये है कि रुका यार सुना था, मंडी ये होता है वहाँ की कि वो स्टेब्लिश नहीं है, वो जीएसटी के बाहर है और कुछ नहीं है। और क्या झोला वाला गलत फहमी है, गलत फहमी। पहले आके आप देखिए कितने जीएसटी वाले हैं। नहीं सर, ये चौड़ीकरण के समर्थन में हम हैं। चलिए, कुछ लोग जहाँ चौड़ीकरण के समर्थन में हैं तो कुछ लोग जो है चौड़ीकरण के विरोध में भी हैं। और पूरी तरीके से ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जहाँ पर मिली जुली राय लोगों की आई है और कई गड़े मुर्दे भी खोद कर बाहर निकाले गए हैं। ये पूरी विशेष कवरेज आप देख रहे हैं जयदेश पर। मैं हूँ आपके साथ खुशरंगीना।